वह युवती मानविक के जाते ही संभलते हुए उठी। उस साड़ी में किसी तरह अपने तन को पूरा ढांका और वापस नदी की ओर मुड़ गई। वहां उसके बाकी के वस्त्र अब भी पड़े होंगे। नदी के उस रास्ते की ओर बढ़ते हुए बार बार उसकी आंखें उस दिशा में जा रही थी जहां से उसे बचाने वह देवदूत आया था। अपनी माँ की कही बात याद कर वह धीमे से मुस्कुरा गई कि जीवन में आने वाला हर संकट आपको एक नई खुशी देने के लिए ही आता है। शायद आज उसे भी वह अद्भुत और अद्वितीय खुशी मिल ही गई थी। वर्तमान में विवान थकी सी हालत में होटल की रसोई में लौटा। साले कितना खाते हैं लोग। उसने वह पर्ची मेज पर धरी जो कि एक ग्राहक का ऑर्डर है। पता नहीं क्या सोचकर उसने समर्थ के साथ ये होटल मैनेजमेंट करने का सोचा। इससे तो अच्छा वह अपने पापा के साथ ईटा बजरी पत्थर का काम ही कर लेता। फर्क भी क्या है, वहां गालियां देने का काम था और यहाँ गालियां खाने का काम है। 5 स्टार होटल और विदेशों में कमाई के सपने दिखाकर ये लोग उनसे वेटरों और बावर्चियों का काम करा रहे हैं। रात का वक्त हो गया है और इस समय किचन में केवल समर्थ और विवान ही होते हैं। समर्थ, ये ऑर्डर लगा दे यार। कहते हुए वह उसी मेज पर लेट सा रहा था कि उसने समर्थ को ध्यान से देखा। समर्थ इसी मेज के एक कोने से कमर टिकाए, सीने पर बाहें बांधे तसल्ली से कुछ चबा रहा है। उसका जरा भी ध्यान विवान पर नहीं है। क्या खा रहा है? वह समर्थ के सामने आकर रुका। समर्थ ने कुछ कहा नहीं, बस मुंह से एक छोटी सी हड्डी एक तरफ थूक दी और वह पर्ची हाथ में लेकर फ्रिज की ओर चला गया। विवान ने उस छोटी सी हड्डी को हाथ में लिया। यक! इस पर कच्चे मांस के कुछ अंश अब भी चिपके हुए हैं। वह समर्थ की तरफ पलटा जो कि उसे नजरअंदाज करके अब सलाद काटने में व्यस्त हो गया है। आज किसी तरह विवान जबरदस्ती उसे अपने साथ होटल ले आया था। डॉक्टरों के अनुसार तो उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है और उसे केवल अपनी सामान्य दिनचर्या में लौट जाना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों समर्थ ना तो किसी से मिलना चाहता था और ना ही अपने कमरे से बाहर आना चाहता था। फिर 1000 दिक्कतों और मिन्नतों के बाद समर्थ ने कल रात ही अपनी माँ के सामने मुंह खोला और कहा कि वह अकेला इसलिए रहना चाहता है ताकि उसके हाथों कोई मारा ना जाए। वह किसे और क्यों मारेगा, ये उसे खुद नहीं पता था। ये अजीब सी बात बोलने के बाद वह सुबह से ही खामोश है, जबकि विवान और समर्थ काम करते हुए इतनी मस्ती करते थे कि उन्हें शांत कराने के लिए कई बार सुपरवाइजर को आना पड़ता था। विवान फिर उसे कुछ कहता लेकिन इस बीच वहां 2 बढ़िया गए। यहाँ कोई खिड़की टूटी है भैया? और विवान को ठहर जाना पड़ा। समर्थ को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि वहां कोई और भी आया है। बस वह जानता है कि यहाँ कोई आया है क्योंकि काम करते हुए उसके जबड़ों पर तनाव आ गया है। विवान कारीगरों को रसोई की पिछली खिड़की के पास काम समझाकर कुछ काम से बाहर चला गया। कारीगरों ने खिड़की का लगभग उखड़ चुका पल्ला निकाला और पहले से तैयार किया दूसरा पल्ला वहां जोड़ने लगे। कुछ 3-4 बार कोशिश करने पर भी वह ठीक नहीं बैठ रहा था। ये साइड से लग रहा है, थोड़ा छांट दे। लेकिन आरी तो लाए नहीं। अरे अब इतनी दूर वापस कौन जाएगा? उस्ताद ने आसपास देखा। उसकी नजर समर्थ पर पड़ी जो कि चॉपर से सलाद काट रहा था। रुक जरा। इधर विवान होटल के रेस्टोरेंट में खड़ा एक सुपरवाइजर से बात कर रहा था कि अंदर रसोई से चीखने की तेज आवाज आई। ये दोनों ही तुरंत वहां पहुंचे और रसोई के दरवाजे पर ही जम से गए। जो 2 बढ़ई यहाँ खिड़की लगाने आए थे उनमें से एक का हाथ कलाई से अलग हो चुका था। उसने अपनी कलाई दूसरे हाथ से जोर से कस रखी थी लेकिन फिर भी नसों से खून की धार बहती जा रही थी। अबे ये क्या कर दिया तूने? सुपरवाइजर उस्ताद की ओर देखकर चिल्लाया जो कि खून में सना चॉपर पकड़े कोने में पड़ा भय से थर्रा रहा था। विवान, बाहर से किसी को बुलाकर ला जल्दी। सुपरवाइजर ने विवान से कहा और खुद जाकर उस आदमी को संभाला जो कि हाथ कट जाने के दर्द में हाय हाय करता बेहोश हो चुका था। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने नहीं। उधर चॉपर थामे वह आदमी अलग रो रहा था। तूने नहीं तो किसने किया ये? मैं तो खिड़की का किनारा छील रहा था। उसने कनखियों से एक तरफ चुपचाप दूसरे कोने में खड़े समर्थ की ओर देखा और चुप हो गया। सुपरवाइजर की आंखें उसकी नजरों का पीछा करते हुए समर्थ पर गईं और उसका गला सूख गया ये देखकर कि समर्थ बिल्कुल रक्तिम आंखों से इन्हें ही घूर रहा था।
उसके चेहरे पर खून के छींटे थे जिन्हें वह अपने हाथ के पिछले हिस्से से पोंछ रहा था। मैंने नहीं किया सर। उस्ताद दोबारा फंसी सी आवाज में फुसफुसाया। सुपरवाइजर का दिमाग हिल गया ये देखकर। जितनी देर में वह समर्थ से कुछ बोलता या सुनता, उतनी देर में रसोई में कर्मचारियों की भीड़ जमा हो गई। 2 लोग उस बेहोश आदमी को उठाकर अस्पताल को निकले और विवान ने एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ ने घायल के उस्ताद को धर लिया। क्योंकि हथियार उसके हाथ में था इसलिए अभी तक तो अपराधी वही है। पीछे के दरवाजे से लेकर जा इन दोनों को, बाहर कोई पैनिक नहीं चाहिए। सुपरवाइजर ने विवान को हिदायत दी। हालांकि वह आखिर तक यही चिल्लाता रहा कि ये उसने नहीं किया, लेकिन उसकी कौन सुनता।